सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी पर रोक लगाते ही जश्न मनाने लगे लोग। फिर से लागू किया पुराना रूल, सरकार से मांग लिया जवाब। यूजीसी गाइडलाइंस पर रोक लगाने वाले कौन हैं दोनों जज? दुरुपयोग और समाज बांटने की बात कहने वाले जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया यूजीसी का फैसला। नए नियमों पर बोले सीजेआई, हो सकता है इसका दुरुपयोग, तुरंत ही लगाई रोक। पूरे देश में जिस बात को लेकर प्रदर्शन चल रहा था, एक खबर आते ही वहां जश्न का माहौल बन गया। कौन है वो जज जिन्होंने यूजीसी गाइडलाइंस पर रोक लगाने का फैसला सुनाया? देश भर के सौवर्ण परेशान थे, तो हमेशा की तरह उन्हें न्याय दिलाने का जिम्मा सनातनी शेर ने उठाया। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए भेदभाव विरोधी नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं। अब क्या इस नए कानून से हम और पीछे की ओर जा रहे हैं? अदालत ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि नियमों का सेक्शन 3C जाति आधारित भेदभाव को केवल SC, ST और OBC तक सीमित करता है और सामान्य वर्ग को बाहर रखता है। यह अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह परिभाषा संविधान की भावना और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों के विपरीत है तथा इससे समाज में वैमनस्य बढ़ेगा। सुनवाई के दौरान रैगिंग से जुड़े संभावित दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया गया, जिस पर अदालत ने सवाल किए। चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि आज़ादी के 75 साल बाद भी समाज जाति से मुक्त नहीं हो सका है और ये सोचना होगा कि क्या नए नियम हमें और पीछे ले जा रहे हैं। जस्टिस बागची ने सामाजिक न्याय से जुड़े कानूनों में संतुलन और सुरक्षा उपायों की जरूरत पर जोर दिया। याचिकाकर्ताओं ने यूजीसी के नियमों पर रोक लगाने और उन्हें रद्द करने की मांग की, जबकि अदालत ने संकेत दिया कि इस मुद्दे पर कानून विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जाति संबंधी नियम स्पष्ट नहीं है, विशेषज्ञ को भाषा और स्पष्ट करने को कहा गया है। फिलहाल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में 2012 के पुराने रेगुलेशंस ही लागू रहेंगे। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इस पीठ में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची शामिल रहे। देश में ज्वलंत मुद्दा बने इस गाइडलाइन पर रोक लगाने वाले दोनों जज आखिर कौन हैं, वो भी जान लीजिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा, इस गाइडलाइंस में दखल नहीं दिया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इससे समाज में बंटवारे की स्थिति होगी और उसके परिणाम खतरनाक होंगे। हमें लगता है कि इन रेगुलेशंस की भाषा स्पष्ट नहीं है। दोनों जजों की बेंच ने समीक्षा की बात करते हुए 19 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत भारत के वर्तमान 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने 24 नवंबर 2025 को पद की शपथ ली थी और उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा, जब वे सेवानिवृत्त होंगे। 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनकी शिक्षा 1981 में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हिसार से स्नातक में हुई। 1984 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से कानून में स्नातक LLB किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत सामाजिक न्याय, लिंग समानता, मानवाधिकार, जेल सुधार और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों स्तर पर कई महत्वपूर्ण और लैंडमार्क फैसले दिए हैं। वे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वाली बेंच का हिस्सा रहे। इसके साथ ही राजद्रोह कानून, पेगासस जासूसी, जेल सुधार, DNA टेस्ट के दुरुपयोग, पंजाब में PM नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक के मामले में जांच समिति गठित की। जस्टिस जॉय माल्या बागची भारत के वरिष्ठ और चर्चित न्यायाधीशों में गिने जाते हैं। कानूनी बैकग्राउंड वाले जॉय माल्या बागची प्रतिष्ठित वकील परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 3 अक्टूबर 1968 को जन्मे जस्टिस बागची की कानूनी शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई। उन्होंने लंबे समय तक कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत की, खासकर संवैधानिक कानून, आपराधिक कानून, नागरिक अधिकारों से जुड़े मामलों में उनकी विशेषज्ञता रही है। जस्टिस बागची 2011 में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए। हालांकि बाद में उनका तबादला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में हुआ। इसके बाद वे कलकत्ता हाईकोर्ट वापस लौटे, जहां उन्होंने कई अहम फैसले दिए। जस्टिस बागची को आमतौर पर ऐसे जज के रूप में देखा जाता है जो राज्य शक्ति पर सवाल उठाने से नहीं हिचकते हैं, पुलिस और जांच एजेंसियों की मनमानी पर सख्त टिप्पणी करते हैं, नागरिक स्वतंत्रता,
निष्पक्ष जांच और कानून के शासन पर जोर देते हैं। उनके कई फैसलों में ये साफ दिखता है कि वे कानून को सिर्फ सजा का औजार नहीं बल्कि नागरिक की ढाल के रूप में देखते हैं। नए कानून पर रोक लगाए जाने के बाद से जश्न शुरू हो गया है। लोग आतिशबाजी करके और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। बृजभूषण शरण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा काम किया, जैसे भी किया लेकिन बहुत अच्छा काम किया। ये बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा था। अगर ये बिल लागू होता तो समाज का ताना बाना बिगड़ जाता। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती। सुप्रीम कोर्ट ने देश को टूटने से बचा लिया। देश के साधु संतों ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। क्या आप भी सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से खुश हैं? कमेंट में बताइए।